अस्सलाम वालेकुम। जनाबी सीएम साहब और मेरे अजीज हमवतनों, आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर जिस मौजूद सुखन पर मुझे लाखों शायरी का मौका मिला वो है ख़वातीन का किरदार और तहरीक पाकिस्तान, यानी कि तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान की आज़ादी में ख़वातीन का किरदार। आज इस मौजूद पर बात करते हुए मैं उन मौजूद हस्तियों को जरूर याद करूंगी कि जिनकी अनथक मेहनतों और काविशों और कुर्बानियों से आज हम इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान, ये अल्लाह की बेशबहा नेमतों में से एक खास नेमत है और इस नेमत को हासिल करने में हमें बहुत ही कुर्बानियों का सामना करना पड़ा और ये वतन कायदे मिलत, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालहाना क़यादत और हमारे बहुत सारे अजीज लोगों की कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें हासिल हुआ और ये वतन हासिल करने में न सिर्फ मर्दों ने बल्कि यहाँ पर औरतों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी और औरतों की भी बहुत सी मेहनतों और काविशों के साथ ये आज़ाद मुल्क कि जिसमें आज हम सांस तो ले रहे हैं, आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी को महसूस नहीं कर पाते। और ये आज़ादी जो हमें हासिल हुई, इसकी दास्तान अगर शुरू की जाए तो ये दास्तान बेहद ऐसी परेशान कुन हालात का सामना करती है कि जिससे हम अपनी इस दास्तान को बयान करते हुए दिल हमारा खून की आंसू होता है। और जनाब सीएम साहब, आज अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी की बात करते हुए हम ख़वातीन को अगर देखें तो हमारी ख़वातीन मर्दों के शाना में शाना चढ़कर उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की और उनकी काविशों से आज हम इस आज़ाद मुल्क में मौजूद हैं। जिन्हें अगर जिक्र करें तो सर पेरिस में मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कि हमारे कायदे मिलत, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत की और उन्होंने अपनी जिंदगी वक्त काटी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, अपने भाई के शाना में शाना खड़ी रही, हर मुश्किल में खड़ी रही और आगे बढ़ती रही और आज़ादी की लो जलाती रही और ख़वातीन के अंदर वो सियासी बेदारी पैदा की कि जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सी ख़वातीन ऐसी कि जिन्होंने अपनी आज़ादी की शम्मा को रोशन किया और घर घर में इस रोशन शम्मा को लिया और इन शम्माओं को जमा करके एक प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया। और इस पाकिस्तान के अंदर हम जो रहते हैं इनकी बदौलत अगर इनको देखा जाए तो इनकी अनहद मेहनत और बेशबहा अपना कीमती वक्त अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए सर्व किया और आज इसी वजह से उनका नाम आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ की सूरत में लिखा जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए ख़वातीन की तो ख़वातीन को एक महवर को इकट्ठा करने में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया, जिसमें उन्होंने उन ख़वातीन को जो घरों में कैद थी, जो घरों में रहकर बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि वो क्या कर सकती हैं। इस आज़ादी की शम्मा को उजागर करने के लिए उन्होंने घर घर इस तहरीक का पैगाम पहुँचाया कि जिसकी वजह से आज उन्होंने मिलकर कायदे आज़म और मुहतरम हस्तियों के साथ मिलकर हम ख़वातीन जो कि हर कदम पर उनके साथ होकर अपनी आज़ादी की तहरीक में शामिल होकर अपने मुल्क को आज़ाद करने में गामज़न हुए। और जनाब सदर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इनकी जिद्दोजहद और इनकी पेश गोई और इनकी हर काम में अपने आप को आगे लाकर सरतहरिस्त खड़े होकर हर दुश्मन का मुकाबला भी किया और हर एक बार का जवाब इनका जवाब पत्र से दिया और अपना आप मनवाया कि हम
عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اور جناب صدر اگر بات کی جائے محترمہ جناب فاطمہ جناب کی تو ان کی اسی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے ان کی انتھک کوششوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیارا ملک یعنی کہ یہاں کی عوام نے ان کو ان کی کاوشوں کو دیتے ہوئے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ایک اعزاز دیا. ان کا اعزازی لقب مادر ملت یعنی کہ قوم کی ماں یہ بہت بڑا لقب ہے جو ان کو ملا. اور اس لقب کو حاصل کرنے میں جب ایک لقب کو حاصل کرنے میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دینے میں ان کی بہت لمبی سی داستان ہے ان کی کاوشوں کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری خواتین کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑیں. اور آپ ان کے اندر اس سیاسی بیداری کو اجاگر کیا کہ آپ یہاں پر وہ کچھ کر سکتی ہیں جو آدمی بھی نہیں کر سکتے. ان کے اس جذبات کو بڑھا اور ان میں سے کئی ایسے خواتین مادر ملت کے قدم قدم پہ ساتھ ہو کر اس کاوشوں میں ان کی خدمات کو انجام دے کر اپنے پیارے ملک کو آزاد کروایا. اگر دیکھا جائے تو انہی خواتین کے بہت ساری ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جن میں بیگم محمد علی جوہر یہ وہ ہستی ہے جو کہ باپردہ خاتون ہے پردے کی پابند ہونے کی بات. یہ میرا ان لیڈیز کے لیے جو یہ سوچ رکھتی ہیں کہ باپردہ خواتین صرف گھر کی چار دیواری میں ہی رہ کر گھر کو ہی سنبھال سکتی ہیں. لیکن یہ وہ خاتون تھی پردے کی پابند ہونے کے باوجود انہوں نے باہر نکل کر اس تحریک کا حصہ بن کر اپنی خدمات کو سر انجام دیا. اسی کے ساتھ ساتھ بیگم رانا لیاقت علی خان یہ وہ ایجوکیٹڈ پرسن یعنی کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والی خاتون اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس تحریک کا حصہ بن کر محترمہ فاطمہ جناب کے ساتھ ملتے ہوئے بہت ساری خدمات کو سر انجام دیا. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں بہت سارے فلاحی مراکز کھولے اور بہت سارے مدارس بنائے کہ جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور آج بھی انہی مدرسوں میں سے انہی فلاحی اداروں میں سے آج بھی کچھ ایسے فلاحی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ابھی تک اسی طرح مسلسل محنت کر کے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور جب پاکستان میں پہنچے ہندوستان سے وہ لٹے پٹے قافلے کہ جن کے رہنے کی کوئی چھت نہ تھی جن کے کھانے کو کوئی سامان نہیں تھا انہوں نے ان مہاجرین کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا اور ان کی دیکھ بھال کی. اور آج وہ نہیں بھی ہیں لیکن ان کا نام آج بھی روشن ہے. اور اس کے علاوہ بیگم شائستہ اکرام اللہ یہ وہ ہستی ہے جو پہلے مسلمان خاتون ہیں کہ جنہوں نے یونیورسٹی آف انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے اس تحریک کا حصہ بن کر اپنا جو بھی میرا محنت یا اس طرف سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ مکمل ادا کروں. اور ان خواتین کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ چند ایسی خواتین تھی کہ جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کی شمع ہر گھر میں روشن کی. اور جس کی وجہ سے یہ خواتین ہم مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چل کر اپنی شان اور اپنی عظمت اور اپنے کردار کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پیارا ملک پاکستان حاصل کرنے میں اپنی خدمات کو سر انجام دیا. جناب عالی آزادی کی جنگ یعنی کہ جنگ آزادی کی ہو یا کربلا کا میدان ہو, جنگ آزادی کی ہو یا کربلا کا میدان ہو, ہر میدان میں عورتوں نے اپنا کردار سر انجام دیا. اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. اور میرا اسی لیے ان خواتین کے لیے
पहचान नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद अपनी पहचान खो दी। और वो खवातीन कि जिन्होंने मैदान करबला में भी सब्र का दामन और अपनी इज्जतों की हिफाजत की और खड़ी रही, मद्दे मुकाबल सरनगू नहीं हुई। और वो खवातीन जो पाकिस्तान को हासिल करने में अपनी खिदमत को उन्होंने सरअंजाम किया, सरनगू नहीं हुई, बल्कि हिम्मत से खड़ी रही और आगे बढ़ने की जुस्तजू की और इसी जुस्तजू को रब कायनात ने उनकी कामयाबी में उनको बदला। और इन्हीं के लिए तफसील बनाई और उसका एक छोटा सा शेर कि जिसके अंदर पूरी तफसील बयान हो जाएगी। वो शेर उन खवातीन के लिए, कोई आम खवातीन के लिए नहीं है, ये उन खवातीन की पैरवी करते हैं अशार कि जिन्होंने कुर्बानियां दी और अपना नाम और अपनी पहचान बनाई। कहते हैं वजूदे ज़ंग से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे ज़ंग से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का मौसम। जो कि अल्लाह और उसके रसूल की मंजूर नजर खातून जन्नत की जिन्होंने मिसाल कायम की, बीबी ज़ैनब। और यहाँ पर अगर बात की जाए उन खवातीन की तो यहाँ पर सर फहरिस्त हमारी खातून जन्नत बीबी फातिमा जी काफी है, उनका नाम भी काफी है कि जिन्होंने उस दौर में भी हमारे ऐसे इक़्तिदार को कायम किया, हमारे लिए ऐसी मिसले राह बनी कि जिनकी वजह से हमने जन्नत में जाना है। तो क्या आज की खवातीन ये जानती हैं कि बीबी फातिमा कौन थी? क्या उनके बताए गए रास्ते पे चलने के लिए वो तैयार हैं? यदि वो इस रास्ते पे चली हैं, आज अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल सामना उन्हीं से होना है और उन्हीं को जवाबदेह होगी आप अपनी जिंदगी के। तो आज की अगर खातून जाग है तो उन अजीम हस्तियों को सामने रखें कि जिन्होंने बड़ी ही कुर्बानियां दी। हम पाकिस्तान की आज़ादी को तो मना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले अभी भी आज़ाद नहीं हैं, अभी भी उनके दिमाग उनके दिल जंग से भरे हुए हैं जो आज़ाद नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय पीछे हो रहा है। वजह आपके सामने है कि अगर एक औरत एक माशरा बना सकती है तो जाहिर सी बात है वो एक माशरे को बिगाड़ भी सकती है। तो हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर इस चीज को पहचान ले तो आज वो मसाली बहन बने कि जिनके भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। अगर वो मकाम दिया कि किसी और दीन ने, किसी और मजहब में औरतों को ये मकाम हासिल नहीं किया। तो आज अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या हमें जो मकाम मिला है उस मकाम के हम अहल हैं या नहीं। और इस दौर में हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे बेरादरी का शिकार हो गए, हमारा माशरा खराब हो गया है, हमारे माशरे में कसूर आ गया है। तो ये माशरा किससे है? माशरा हमसे है। और हम में से औरत वो सुकून है, वो शजर है, वो सितारा है जिसको यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो इक़बाल ने अपनी शायरी में इस सितारे का नाम सुरैया है। सुरैया वो दुमदार सितारा है जो सितारों के जुर्मन में अपना खुद का एक चमकता हुआ अलग सी पहचान बनाता है और उससे तशरीह दी गई है औरत को। तो आज क्या ये सितारा वैसे चमकदा रहा है, वैसे अपनी पहचान कर रहा है? ये सवाल जरूर अपने आप से कीजिएगा। और अगर बात की जाती है ख़वातीन की, तो अगर ख़वातीन अपने आप को जगा लें तो आज माशरे के अंदर जो बेरादरी का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं वो आज बड़े बड़े टिकटॉकर ना होते, यूट्यूबर ना बनते, बल्कि वो यहाँ पर मैदान जंग में उतरते और पाकिस्तान के लिए एक मिसले राह बनते और अपनी पहचान करके पाकिस्तान को संवारने में मदद करते। खून की नदियाँ पानी पीने के लिए नहीं था, क्योंकि दरियाओं
बेगैरतों और हिंदुओं और सिखों की हाथ में आने से बेहतर समझा खुद को काट के मार देना। ये उनकी कुर्बानी है कि जिस तरह से आज हम आजाद खड़े हैं, और अगर इस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना चाहिए तो ये याद रखिएगा कि हम भी माए हैं, हम भी बहनें हैं, हम भी बेटियां हैं, हमने भी इन चीजों पर अमल करना है और अपने आप को मिसाली बनाना है, ताकि हमारा माशरा, आने वाला माशरा, आने वाला दौर हम लोगों को याद करे और हमारी मिसालें दे। और जनाब अली, औरत का एक ऐसा पैगाम, ऐसा मुकाम है कि अगर औरत खुद अगर ये पहचान जाए तो सारी जिंदगी अपनी उस काविशों से अपनी पूरी 7 नस्लों को बना सकती है और उनको कामयाब कर सकती है। यहाँ एक शेर मैं आपको जरूर नजर करूंगी, अगर तो पहचान कर ले। अरे सावन को छोड़ो, धूप में बरसात होगी। अरे सावन को छोड़ो, धूप में बरसात होगी। जब तू खुद को पहचानोगे तो खुद से तेरी मुलाकात होगी। आज वही औरत मोहतरमा फातिमा जिना बन सकती है। वही औरत अगर तकलीफ करे तो उसके भाई मोहम्मद अली जिना बन सकते हैं। और अगर यही औरतें इकट्ठी होकर एक गुलदस्ता बने तो पूरा मुल्क गुलजार बन सकता है। और आज अगर हमने मुल्क को संभालना है तो बाइक से कोई नहीं आएगा इस मुल्क को संभालने के लिए। हमें अपना घर खुद ही संभालना है। तो उठो ए वतन की वो बलियों, ए वतन की वो लाडलियों, ए वतन की वो खवातीनों कि जिनको आजादी की सांस देने के लिए बहुत सी मिसालें आपके पीछे रह चुकी हैं, उनको फॉलो करें और अपने आप को मिसाली बना के आगे बढ़े और अपने माशरे की इस्लाह करें और अपनी आने वाली नस्लों को एक मिसाली किरदार वाला बनाकर अपनी पहचान बनाएं। और आज की आजादी, आज अगर आप आजादी हासिल कर रहे हैं तो ये आजादी, ये याद रखिएगा, आपके कर्ज है, ये मुफ्त में आपको नहीं मिली, इसका कर्ज आपको अदा करना होगा। आज भी हमारा दीन उन अजीम हस्तियों का मकरूज है कि जिन्होंने वहाँ पर करबला में कुर्बानियाँ दी। तो अगर वो अजीम हस्तियाँ खवातीन थी तो आप भी खवातीन हैं, मैं भी खवातीन हूँ। हम लोग जो इस माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें भी अपनी रास्ते, अपनी मंजिल की इस्लाह करनी होगी और आगे बढ़ने के लिए अपने हथियार जो रब ने आपको दिए हैं वो हथियार आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हथियार कौन से? वो कोई आम हथियार नहीं है, वो आज की माओ, बहनों और बेटियों के पास मौजूद है। और वो उन बेटियों, उन माओ और उन बहनों से मेरी एक इल्तिजा है कि खुदारा जाग जाओ, उठ जाओ। आप दुनिया की रंगीनियों के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि तुम्हारे कंधों पर रब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। और इस जिम्मेदारी को समझे और एक अजीम माँ की हैसियत, एक अजीम बहन की हैसियत, एक अजीम बेटी की हैसियत और एक अजीम बीवी की हैसियत से बनकर दुनिया में राज करें। और यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे इस दौर हाज़िर में खवातीन की, तो हमारी जो खवातीन है, अगर आज मेरा पैगाम उनके दिल पर दस्तक दे गया तो ये मेरा वादा है कि आने वाले 1 साल के अंदर हमारे मुल्क की हालत न सिर्फ बदलेगी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम और मर्तबा बुलंद होगा। और अगर आज के बाद याद रखें कि अगर हम अपनी जो बनाएंगे, हमारी जो तकलीफ थी, जो हमारे किरदार थे, जो हमें दिए थे, उन पर अमल किया तो आज उन मुल्कों की तरफ जिन्होंने हमारी इक़्तिदार को अपनाया और हमारे इक़्तिदार के ऊपर काम करके आज वो नंबर 1 पे आ चुके हैं, तो क्या हम जिनके लिए ये असूल बनाए गए थे, जो हमें मुकाम दिया गया था, क्या हम पाकिस्तान को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अपने दिल से। और आखिर में आप लोगों के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक शेर फिर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर अल्फाज
हो जाती है। लेकिन चंद अल्फाज में आपको पाकिस्तान और आपकी वैल्यू बताने जा रही हूँ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर मैं झूठ नहीं सकता, खुद ही बेच कर